राज्य में शराब के धंधे को लेकर अब तक विपक्षी नेता खुलेआम आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष के सांसद द्वारा ही गंभीर आरोप लगाए जाने से हड़कंप मच गया है। बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने एक बार फिर शराब को लेकर बड़ा बयान दिया। गुजरात में शराब बंदी और शराब तस्कर को लेकर क्या कहा सांसद मनसुख वसावा ने। गुजरात में शराब के धंधे को लेकर अब तक विपक्षी नेता खुलेआम आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष के सांसद द्वारा ही गंभीर आरोप लगाए जाने से हड़कंप मच गया है। बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने एक बार फिर शराब को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि कुछ किस्सों में पुलिस और शराब तस्करी की मिलीभगत होती है। शराब आदिवासी समाज को बर्बाद कर रही है। समाज को सुधारना होगा और नशा मुक्ति करनी होगी। दिनेश भुखलेकर 7 वर्ष पहला मैं 3 करोड़ दारू पकड़ाय तो चित्रोल में हजू भी कहूं छू कि पुलिस કેટલાક લોકો મળેલા છે કે ખુલ્લામાં બંધ બારણે થોડો કહું છું હું ડર્યા વગર કહું હજુ બી કહું પોલીસ ના માણસો આમની સાથે મળેલા હોય છે। જો ભાઈ એક વસ્તુ સમજી લેજો, આ દૂષણોના ડામવા માટે આવું બોલવું પડે। મનસુખ વસાવા જે બોલે છે ને એ ભાષા બધાએ બોલવી પડશે તો સમાજ આગળ આવવાનો ને। भरूच सांसद मनसुख वसावा ने एक बार फिर दिनेश वसावा का नाम लिया और कहा 7 साल पहले मैंने चित्रोल गांव से 3 करोड़ की शराब पकड़ी थी। मैं खुलेआम कहता हूं कि दिनेश शराब तस्कर है। कुछ लोग पुलिस से मिले हुए हैं। भाई एक बात समझ में आ जाए तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए आपको ऐसे ही बोलना होगा। हर किसी को वही भाषा बोलनी होगी जो मनसुख वसावा बोलते हैं, तभी समाज आगे आएगा। भरूच से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनसुख वसावा ने मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ नेता लोगों को स्टार बैंड में शराब पिलाकर रात भर नचाते हैं। यही आपकी समाज सेवा की नीति है। अब युवाओं की ऊर्जा को शिक्षा की ओर मोड़ना चाहिए, रोजगार की ओर मोड़ना चाहिए, तभी युवाओं और देश का भला होगा। देश के प्रधानमंत्री इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है। कहां से चुनाव लड़ेंगी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने 22 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का नाम भी शामिल है। वसुंधरा राजे सिंधिया झालरापाटन से टिकट दिया गया है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को नागौर से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की इस लिस्ट में 83 नाम घोषित किए गए हैं, जिनमें 10 महिलाओं के नाम भी शामिल है। जयपुर की विद्याधर नगर सीट से विधायक नरपत सिंह राजवी को अब चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया है। पहले सूची में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और राजसमंद सांसद दिया कुमारी को विद्यानगर से टिकट दिया गया। वसुंधरा कैंप के करीब 1 दर्जन नेताओं को टिकट मिला है, जिनमें प्रताप सिंह सिंधवी, अशोक डोगरा, नरपत सिंह राजवी, श्रीचंद कृपलानी, कालीचरण सराफ, कैलाश वर्मा, सिद्धि कुमारी, हेमसी भड़ाना, अनीता भदेल, कन्हैया लाल का नाम शामिल है। इसके अलावा वसुंधरा की एक और वफादार सिद्धि कुमारी को भी टिकट मिला है, जो बीकानेर के पूर्व शाही परिवार से ताल्लुक रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राजस्थान में किंग मेकर बनने की कोशिश में जेजेपी 25-30 सीटों पर चुनाव लड़ने का है प्लान। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने क्या किया खुलासा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का डंका बजने के बाद अब चुनाव के लिए नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होना है। इसके लिए पार्टियां अपने अपने प्रत्याशितों को पार्टी का टिकट देकर मैदान में उतार रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजस्थान में जेजेपी का 25 से 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भरतपुर ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां इतिहास में भी हमारे उम्मीदवार जीते हैं। भरतपुर से डॉक्टर मोहन सिंह को अजय सिंह चौटाला जिम्मेदारी देंगे। इस क्षेत्र में विकास के लिए और राजस्थान के उन्नति विकास के लिए जननायक जनता पार्टी की चाबी महत्वपूर्ण रहेगी। विधानसभा का ताला जेजेपी की चाबी से खुलेगा।
बीजेपी से गठबंधन पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज की परिस्थिति में जेजेपी 25 से 30 सीटों पर तैयारी कर रही है। हमारा मुख्य फोकस हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, हरियाणा से सटे हुए सभी जिलों पर रहेगा। 2003 से इन लोग की सीट जीतने के बाद काफी लंबा समय का गैप इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस सरकार ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने अब जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस पर अब क्या साधा निशाना। लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जातीय जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी खुलकर इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, जिसे लेकर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि ये चमत्कार है कि आज कांग्रेस भी इसकी मांग कर रही है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी कुछ अगड़े भी कुछ जातीय जनगणना मांग रहे हैं तो इसमें क्या बात है। ये तो चमत्कार इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी भी इस चमत्कार में आ गई है कि उन्हें भी जातीय जनगणना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो वोट वो ढूंढते रहे थे वो तो अब उनके साथ ही नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस पर उन्हें धोखा देने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस ने उनके साथ जैसे व्यवहार मध्य प्रदेश में किया है वैसा ही व्यवहार उन्हें यूपी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर सपा विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। मध्य प्रदेश में फ्री बस, शादी के लिए 1.1 लाख की मदद, नए मामा बनने की कोशिश में कमलनाथ, महिलाओं को क्या दिए 7 वचन। देश के दिल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के केंद्र में आधी आबादी को लुभाने में दोनों ही प्रमुख दल जुटे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी योजना के बूते अपनी मामा वाली छवि चमका रहे हैं, तो कांग्रेस की महिला केंद्रित योजनाओं का ऐलान कर आधी आबादी को अपने पाले में ला सत्ता सुख प्राप्त करने की कोशिश में है। वचनों के मुताबिक अगर आगामी चुनावों के बाद सूबे की सत्ता में कांग्रेस पार्टी आती है तो वो लड़कियों की शादी के लिए एक और योजना शुरू करेगी, जिसके तहत उन्हें 1,01,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कमलनाथ ने ट्वीट कर बताया है कि उनकी सरकार बनने पर मध्य प्रदेश के महानगरों में महिलाओं की बस यात्रा फ्री होगी। महिलाओं को स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपए तक का कर्ज 3% की ब्याज दर के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी तीखा हमला बोला है। शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल के दौरान राज्य को महिलाओं के लिए असुरक्षित बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बीजेपी की कभी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क। छत्तीसगढ़ में अमित शाह के बयान पर क्या बोले सीएम बघेल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के बस्तर में धर्मांतरण के साथ साथ नगर नार स्टील प्लांट के निजीकरण का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। बस्तर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा था कि नगर नाला स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा। वही इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की कथनियों और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। बस्तरवासी बीजेपी नेताओं की इन झूठी बातों में आने वाले नहीं है। बस्तर में प्रथम चरण में होने वाले चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी नामांकन भरने की आखिरी दिन शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। बस्तर जिले के जगदलपुर, बस्तर और चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी नामांकन भरा और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम बघेल ने शहर के मिशन ग्राउंड में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम बघेल ने कहा कि बस्तर में अमित शाह आकर झूठ बोलकर चले गए। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान कहा था कि प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो घोटालेबाजों को उल्टा लटका देंगे। इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में 15 साल से बीजेपी की सरकार थी और सबसे बड़े घोटालेबाज राजनांदगांव के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 7 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति के मालिक है, लेकिन उनके पास या उनकी पत्नी के पास खुद की कार नहीं है। करोड़ों की संपत्ति के मालिक है रमन सिंह। जानिए 3 बार के सीएम के पास है कितनी संपत्ति। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर पहले चरण का नामांकन की आखिरी तारीख आ गई है। 19 तारीख तक पहले चरण के 20 विधानसभा सीटों के लिए 127 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें रामनांदगांव सीट से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नाम भी शामिल है। रमन सिंह के पास खुद की गाड़ी और घोड़ा नहीं है, लेकिन उनके पास लगभग 7 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। दरअसल पहले चरण के मतदान के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी भी दी। उन्होंने नामांकन के साथ संपत्ति के ब्यौरा में बताया है कि पत्नी के पास करीब 235 तोला सोना है, जिसका बाजार मूल्य 1.65 करोड़ रुपए है। डॉक्टर रमन की पत्नी के पास 18 किलो चांदी भी है, जिसकी कीमत 13 लाख रुपए है। उनके पास 7.5 कैरेट का एक हीरा है, जिसका बाजार मूल्य 22.50 लाख रुपए है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक बार फिर राजनांदगांव विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे हैं। वे लगातार उस विधानसभा से जीतते आ रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने उनके खिलाफ करुणा शुक्ला की जगह गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तेलंगाना के आमूर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तेलंगाना चुनाव को खून की लड़ाई बताया, साथ ही क्या किए चुनावी वादे। तेलंगाना चुनाव का प्रचार प्रसार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी यहां जोरों शोरों से प्रचार करते नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के आमूर में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और साथ ही बीजेपी BRS पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी नेता कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इन्हें पार्टी में लेने से मना कर दिया। रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, तेलंगाना में बीजेपी के नेता हीरो तरह छाती फैला के घूम रहे थे। तेलंगाना में बीजेपी के नेता घबराए हुए हैं। वे फोन करके कह रहे हैं, हमें कांग्रेस में शामिल कर लो, लेकिन हमने कहा नहीं। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, बीजेपी राज्य में BRS की मदद कर रही है और BRS दिल्ली में बीजेपी की मदद कर रही है। मैं बीजेपी RSS से लड़ रहा हूँ। मेरे ऊपर 24 केस है। यहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर कितने केस है? ये मेरे लिए राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि DNA की लड़ाई है। हम BRS को तेलंगाना में हराएंगे, बीजेपी को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एक और नवरात्रि का गरबा का माहौल छाया हुआ है। इस बीच अब पानी में गरबा करते नजर आई ये डांसर। हाइड्रोमैन के नाम से फेमस भारत के पहले अंडर वाटर डांसर ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया। पूरे भारत में नवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर हर दिन जगह जगह गरबा डांस देखने को मिलते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। इस वीडियो में पानी के अंदर गरबा डांस करते नजर आ रहे हैं। हाइड्रोमैन के नाम से फेमस भारत के पहले अंडर वाटर डांसर ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। यह वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस वीडियो में वह पानी के नीचे गरबा और डांडिया कर रहे हैं। वह कभी पानी के अंदर स्कूटी के साथ स्टंट करते दिख जाते हैं, तो कभी स्नूकर खेलने लगते हैं। इस बार उनका गरबा वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वही लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, यह किसी जलपरी जैसा लग रहा है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट। रैपिड रेल की देश में हुई शुरुआत। जानिए नमो भारत ट्रेन का कितना है किराया और क्या मिलेगी सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का 17 किलोमीटर लंबा सेक्शन देश को समर्पित किया। 82.5 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर में से 17 किलोमीटर लंबे पहले सेक्शन पर सेवाओं की शुरुआत सुबह 6 बजे से हुई, जो रात 11 बजे तक रहने वाली है। रैपिडेक्स में स्टैंडर्ड क्लास के किराए की शुरुआत 20 रुपए से शुरू होती है। प्रीमियम क्लास के किराए की शुरुआत 40 रुपए से है।
साहिबाबाद से दुहाई डेपो तक का स्टैंडर्ड क्लास से जाने के लिए 50 रुपए टिकट है, जबकि प्रीमियम क्लास के लिए यात्रिकों को 100 रुपए चुकाने होंगे। 90 सेंटीमीटर से कम हाइट वाले बच्चों के लिए टिकट फ्री है। ट्रेन में आरामदायक सीटों को फिट किया गया है। बड़ी खिड़कियों के अलावा यात्रिकों के लिए खड़े होकर सफर करने के लिए भी अच्छी खासी जगह दी गई है। सामान रखने की सुविधा भी यात्रिकों को दी गई है। इसके अलावा यात्री अपना लैपटॉप, मोबाइल चार्ज भी कर पाएंगे। मैप का ऑप्शन भी दिया गया है। ट्रेन में एक बार में 1700 यात्रिकों के सफर की सुविधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।